बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ, भाई के सवाल है मेरे पास। तो एक भाई है सरफराज उनका नाम है। तो कहते हैं भाईजान ये बता दें कि छतरी वाले और हाई फ्लायर कबूतर का जोड़ा लगाना चाहिए कि नहीं, कैसे लगेगा। तो भाई मेरे, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि छतरी वाला कबूतर हो या लो फ्लायर ही होते हैं, वो भी सारे छतरी पे ट्रेन किए जाते हैं, या हाई फ्लायर हो, तो ये दोनों कबूतरों की जो परवाज़ है, मेरे ख्याल से, मेरा जहाँ तक तजुर्बा है कि अलग हिसाब की है। ठीक है, क्योंकि ये लो फ्लायर जो कबूतर है ये नीचे रह के उड़ता है, ठीक है, और हाई फ्लायर जो कबूतर है ये गहराई होके, मतलब आसमान में बंद होके उड़ता है। तो जिस तरह इनकी मतलब बाजियाँ होती हैं, तो बाजियों में भी यही मतलब कहा जाता है कि कबूतर जो है छतरी वाला हो या लो फ्लायर कबूतर आसमान में उड़ता हुआ नज़र आना चाहिए। अगर वो लंबी पट्टी मार रहा है तो नज़र आना चाहिए। तो ये उसमें होता है। और जो हाई फ्लायर कबूतर है वो यानी कि गहराई पे उड़ता है, तो वो उसमें वही कबूतर माना जाता है और मतलब पास किया जाता है जो कबूतर बन से निकल के आता है और जो कबूतर बन में जाता है। ठीक है, तो अब देखो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका शौक़ किस तरह का है। अगर आप अपना शौक़ यानी अपने हद तक रखा हुआ है, तो कोई भी जोड़ा आप लगाना चाहो, जिस तरह का भी जोड़ा लगाना चाहो, आप पे कोई पाबंदी तो नहीं है कि आप ये जोड़ा लगाओ कि ये ना लगाओ। बस ये कोशिश होनी चाहिए आपकी कि जो जोड़ा आप लगा रहे हो, ठीक है, वो जोड़ा यानी कि एक अच्छा जोड़ा बनना चाहिए। तो जिस तरह आप लो फ्लायर के अगर जोड़े लगाते हो, अगर उसमें उनमें से मतलब आप यही कुछ देखते हो, उनके पॉइंट सारे मुकम्मल करते हो, फिर आप जुड़ा लगाते हो, और एक नस्ल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो यही, अगर आप यानी दो अच्छी नस्लों को क्रॉस करोगे, जाहिर सी बात है जो चीज़ आपके पास आगे आएगी वो अच्छी होनी चाहिए। चाहे आपका जो भी कबूतर बने, आपकी बाजी के अंदर उसका यानी कि जहाँ आप बाजियाँ लगाते हो वहाँ वो कबूतर पास होना चाहिए। बस वही चीज़ होती है। बाकी सारे पॉइंट मुकम्मल रख के अगर जोड़ा लगाओगे तो आपका कबूतर यानी कि अच्छा ही बनेगा आगे। तो जिस तरह मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियोस हैं एक अच्छे जोड़ा लगाने के हवाले से, तो आप देखो, कुछ पॉइंट बता देता हूँ, अगर आपको समझ आ जाए तो आप इसी तरह से जोड़ा लगाओ। और ये जो पॉइंट हमारे प्रैक्टिकल किए हुए हैं और ये हमारे आजमूदा हैं, कि इनसे हमें जो आगे यानी सक्सेस मिली है, वही चीज़ आपको बता रहे हैं कि देखो, कभी भी आप अगर जोड़ा लगा रहे हो तो सबसे पहले तो आप दो नस्लों को जब क्रॉस कर रहे हो, तो आप दोनों नस्ल में ये चीज़ देख लो कि उनके मतलब पीछे से रिकॉर्ड किस तरह है, वो नस्ल यानी कि किस तरह की प्रवासी नस्ल है। ठीक है, कि अगर आप यानी कि दो कबूतरों का जोड़ा बना रहे हो तो दोनों सेम नहीं होने चाहिए। अगरचे आपने दोनों को सेम करना है जोड़ा, तो दोनों की फिर हड्डी में नीचे से फ़र्क करना होगा। ठीक है, तो जोड़ भी इसी तरह होते हैं। एक जोड़ होते हैं बिल्कुल यानी कि हड्डी के लेवल पे आ जाते हैं, एक होते हैं हड्डी से नीचे होते हैं। जो हड्डी से नीचे जोड़ होता है उसके साथ आपने हड्डी से जो बराबर जोड़ आ रहा है वो जोड़ लगाओ, इंशाल्लाह अच्छे कबूतर बनेंगे। ठीक है, तो ये यानी कि हड्डी और जोड़ के मुतालिक जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई। अब इसी तरह यानी अगर आप परकुंदों में देखो, तो परकुंदों में ये होता है कि अगर एक का पल्ला थोड़ा बड़ा है तो दूसरे का ज़रा कम रख लो, और अगर एक के मतलब पत्ते जो हैं यानी पर जो हैं वो अगर ज़्यादा चौड़े हैं तो दूसरे के आप ज़रा बारीक कर लो। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट्स में यानी कि इसका अपोजिट करना होता है, ताकि आगे जो चीज़ हमारे पास आए यानी कि कुछ इससे लेकर और कुछ इससे लेकर यानी अच्छी चीज़ यानी कि अच्छा बच्चा हमें आगे जोड़ा यानी दे। ठीक है, तो जोड़े में सबसे ज़्यादा अहम किरदार होता है कबूतरी का। ठीक है, जितनी अच्छी कबूतरी होगी आपका यानी कि उतना ही अच्छा आगे कबूतर बनेगा। तो मादा में आपने कमी नहीं रखनी है। कोशिश करो कि जब भी जोड़ा लगाओ, मादा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की। पर कुंदों में हड्डी जोड़ वगैरह, आँखों के रिंग, ये सारे मुकम्मल होने चाहिए। और कबूतर में मुलायमियत होनी चाहिए। ये आपको यानी स्ट्रक्चर जो आपको बता रहा हूँ उसमें मुलायमियत होना बहुत ज़रूरी है। अगरचे आपके कबूतर में मुलायमियत नहीं होगी तो वो कबूतर आगे आपका किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो यही कुछ था, मैंने सोचा कि जो मेरी राय थी वो आपको दे रहा हूँ, अगर इत्तेफाक करो तो इस पर आपकी मर्ज़ी। तो इसी तरह एक और भाई हैं, उनका भी सवाल है मेरे पास। तो गौरव सिंह, ठीक है, गौरव सिंह सवाल करते हैं कि लो फ्लायर कबूतर पर काम करता है ये नुस्खा। ठीक है, तो ये सवाल मेरे माजून के ऊपर है। मैंने आपसे एक परवाज़ी माजून कबूतर को फिरतों में दो, इस नाम से एक माजून आप लोगों के साथ शेयर करी थी।
और यकीन जानो कि इतनी ही कुछ लाजवाब माजून है ये कि जो भाई भी इसे इस्तेमाल करेगा इंशाल्लाह उसके पास इसका रिज़ल्ट 100% बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि ये वो माजून है जो हम शदीद टेम्परेचर में कबूतर को देते हैं। और जैसे ही हम कबूतर अपने तैयार करते हैं, तैयारी के बाद यानी जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जुलाब करो और जाल से बाहर निकालने के का भी एक नुस्खा आप लोगों से शेयर करा था, ठीक है। वो दोनों करने के बाद जो तीसरा स्टेप होता है ये माजून का होता है, ठीक है। तो तीसरा स्टेप ये माजून का होता है। और यकीन जानो जो भाई ये माजून लगा के अपना कबूतर लाएगा टेम्परेचर में, बड़े बोल की तौबा कि अल्लाह के हुक्म से कबूतर आपका 100% घर वापस आएगा। कबूतर आपका घर लगा हुआ होना चाहिए और आप माजून दे के उड़ाओ, चाहे जितना भी टेम्परेचर क्यों नहीं हो, कबूतर आपका आएगा। क्योंकि ये माजून कबूतर को वहाँ ले जाती है जहाँ कबूतर बिल्कुल रिलैक्स होकर उड़ता है, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल गहराई पे ले जाती है ये माजून। और लो फ्लायर वाला चाहे तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है और हाई फ्लायर वाला वो भी इस्तेमाल कर सकता है। दोनों ही कबूतर पे ये माजून काम करती है हमारी, ठीक है। आप बेफिक्र हो जाओ गौरव सिंह, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप इस्तेमाल करो। मैं आपको माजून भी दिखा देता हूँ जिस भाई ने नहीं देखी है। काफ़ी सारी माजूनें मैंने बनाकर पहले से सेव करी हुई, आप देख सकते हो सारी माजूनें पड़ी हैं। तो पहले मैंने आपको ये वाली, इससे पहले दो माजूनें और भी हैं मेरे पास जो अलग से रखी हुई है। ये माजून की बात चल रही है, तो जो भाई देखना चाहे तो ये देख सकता है। काले से रंग की बनी हुई है, ठीक है। तो ये मेरे चैनल पर मौजूद है और ये सारे आपको मुनक्के देख सकते हो। ये माजून का मुनक्का बना हुआ है। ये सारा कुछ मैंने आपसे शेयर करा हुआ, यकीन करो ये सारी चीज़ें बड़ी लाजवाब चीज़ें हैं। जो भाई भी इसे इस्तेमाल करेगा उसके पास ज़रूर इसका रिज़ल्ट आएगा। इससे कबूतर आपका ज़ाया नहीं होगा। कबूतर, जिस कबूतर को माजून लगी होगी ना, वो कबूतर 100% उसकी वापसी है, ठीक है। तो आप बेफिक्र हो कि अपने लो फ्लायर कबूतर पे इस्तेमाल करो, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका जो मैंने वीडियो में बताया है सेम उसी तरह करो। और दोबारा मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगरचे आपको लगे कि मौसम में ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यानी 40 से अब ऊपर है टेम्परेचर, तो आपने ये काले चने के बराबर, जिस तरह मैंने बताई हुई वीडियो में, तो अब आपने क्या करना है कि बिल्कुल इसकी मिकदार जो काली मिर्ची है उसकी आधे साइज़ की आपने शुरू करनी है और कम से कम 5-6 परतों तक आपने माजून इस्तेमाल करानी है। माजून जब इस्तेमाल कराओगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके कबूतर के अंदर जो फालतू चर्बी वगैरह या पर कुंदों पे जो पानी आ रहा है, जो आप पानी दे के उठवा के उड़ाओगे, वो पानी इस कबूतर के कुंदों पे या कबूतर को सूजन नहीं आने देगा। कबूतर आपका बिल्कुल नहीं सूजेगा। जितना भी ज़ोर मारेगा पानी दोगे वो भी हजम करके बैठेगा और जो उसके अंदर रेशा वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाएगा। कबूतर बिल्कुल आपका यानी कि साफ़ हो जाएगा, ठीक है। जो भी आप उस पर नुस्खा लगाओगे उसको डायरेक्ट असर करेगा। ये माजून का ये काम है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गई होगी गौरव सिंह। तो और भी हमारे साथ भाई हैं, तो एक भाई हैं हमारे साथ गुरनाम सिंह, ठीक है। गुरनाम सिंह तो ये कहते हैं, उस्ताद जी क्या कमज़ोर पले हुए बच्चे से ब्रीड ली जा सकती है अगर उसके पॉइंट और ब्लड अच्छा हो? तो गुरनाम सिंह इंशाल्लाह मैं आपको जो बताऊंगा, जो मशवरा दूंगा आपको इंशाल्लाह इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। आप मेरे रेगुलर व्यूवर वॉच करने वाले हो वीडियो, मैंने काफ़ी आपकी कमेंट्स देखी अपने मोबाइल पे, ठीक है, जहाँ मैं चेक करता हूँ। तो मैं आपको ये बता दूं, अगरचे आपका कबूतर ब्लड में अच्छी नस्ल का है, ठीक है, अच्छी नस्ल का ब्लड है आपके पास, पॉइंट में मुकम्मल बेशक कबूतर नहीं है, क्योंकि जो बच्चा कमज़ोर पलता है उसके कुछ पॉइंट मुकम्मल नहीं होते। लेकिन आप अगर इस चीज़ से श्योर हो कि आपके कबूतर का जो बच्चा है ये नस्ली है, इसकी नस्ल आपने चेक करी हुई है कि अच्छी परवाज़ी है, तो आप इसको जोड़े पर डालो। इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा और इससे जो आगे आपको बच्चे मिलेंगे वो भी काफ़ी हद तक अच्छे मिलेंगे। तो ये मेरा मशवरा आपके लिए है, क्योंकि ये चीज़ मैंने आजमाई हुई है। जो हमारा प्रैक्टिकल है वही चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ मेरे चैनल पर, ठीक है। तो आप बेफिक्र हो जाओ, आप जोड़ा लगाओ, अगरचे उसकी नस्ल अच्छी है, ब्लड अच्छा है। क्योंकि कोई भी कबूतर है, कोई भी नस्ल है, अगर वो अपने ब्लड में अच्छा है ना तो वो कबूतर काम करेगा आगे। चाहे अगर देखो ना, कुछ ऐसा भी होता है कि हम कबूतर बाहर से लाते हैं, वो लंगड़ा के चल रहा होता है, ठीक है, या उसके पर यानी कटे होते हैं कैंची के। तो अब हम कहें कि यार इससे हम जोड़े पे ना डालें, तो ये तो नाइंसाफ़ी होती है ना। तो यानी कि कबूतर हो जाते हैं किसी मसले से ख़राब हो जाते हैं, कोई बीमारी आ जाती है, उसमें कबूतर के पर अच्छे नहीं आ सकते, या उसके यानी कि हड्डी जोड़ जो है वो टेढ़े हो जाते हैं, हड्डी हड्डी टेढ़ी हो जाती है, या कबूतर की जोड़ खुल जाते हैं, ठीक है। लेकिन आजमाया हुआ
इन कबूतर के हवाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप उस कबूतर को मतलब अच्छे किसी आगे दूसरे कबूतर से जोड़ा लगाओ, इंशाल्लाह आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इसी तरह और भी भाई उनके सवाल हैं। तो इसी तरह एक भाई हैं हमारे साथ अब्दुल हफीज़, ठीक है, उनका नाम है। तो ये कहते हैं हबीब भाई, मैंने आप लोगों से एक नुस्खा शेयर करा था फकी का, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था, इस वीडियो का नाम था अब जितनी भी गर्मी हो ये इस्तेमाल करो कबूतर पे, ठीक है। तो इसी तरह पे यानी कि मैंने आपसे एक वीडियो शेयर की, तो उसमें भाई ने ये सवाल करा, जो पाउडर आपने बताया फटली, ठीक है, ठंडा पाउडर, उसमें हम अर्के गुलाब के पानी की जगह मैंने सादा पानी बताया था। आपका वो यानी कहने का मतलब है भाई का कि मैं उस सादे पानी की जगह अर्के गुलाब का इस्तेमाल कर सकता हूँ कि नहीं। तो भाई मेरे देखो अब्दुल हफीज़ भाई, मैं आपको ये बता दूँ, जो चीज़ हमारे पास जिसका रिज़ल्ट होता है वही चीज़ हम आपसे शेयर करते हैं। बाकी जो आपको ये ठंडा पाउडर बताया है, आप इसको अपने तरीके से इस्तेमाल करके देखो, अगरचे आपके पास इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने उसी दिन इस्तेमाल करना है जिस दिन आपके पास बाज़ी हो। आपके कुछ हल्के कबूतर होते हैं, ठीक है, या आप यानी अपनी फिरतों में इस चीज़ का इस्तेमाल करो कबूतर पर। तो यानी कि आपको चीज़ बता दी गई है कि इस चीज़ से कबूतर उड़ता है और ये चीज़ कबूतर को काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुँचाती है। तो आपका फ़र्ज़ ये है आगे कि आप इस चीज़ को अपने हिसाब से अपने कबूतरों में इस्तेमाल करके देखो, हो सकता है शायद आपको इसका रिज़ल्ट अच्छा मिले, क्योंकि मैंने जिस तरह इस्तेमाल करी चीज़ और जिस तरह मेरे इल्म में था ये चीज़, मैंने वही चीज़ आप लोगों से शेयर करी है, ठीक है। तो आपकी आगे राय है, आपकी मर्ज़ी, अगर आप चेक करना चाहते हो अपने कबूतर पे चेक करो, अगर आप इसको सादे पानी में इस्तेमाल करोगे तो इसका रिज़ल्ट 100% आएगा, आपको ये मैं बता दूँ, क्योंकि मैंने जो भी चीज़ चैनल पर शेयर करी है आप लोगों से सारी हमारी आज़मूदा है, ठीक है। तो इसी तरह एक और भाई हमारे साथ भावलपुर पिजन, उनका मतलब जो भी है चैनल है, ठीक है। तो ये कहते हैं हबीब भाई, पिस्ता बादाम और काली मिर्च और घी वाली खुराक से कबूतर मस्ती में आ गए हैं और परवाज़ कम कर गए हैं। तो इंशाल्लाह इस पर मैं बात करूँगा, आपको बताऊँगा कि देखो भाई मेरे, जब आप कबूतर पर यानी कोई गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हो ना, तो अक्सर ये होता है कबूतर, ज़ाहिर सी बात है, गर्म चीज़ खाएगा तो वो गर्मा ही जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश किया करो, जिस तरह मैंने आपको 3 पार्ट दिए हैं जिसमें मैंने आपको